तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर्स। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर्स? ट्रांसफॉर्मर्स आर डीप लर्निंग models that use the attention mechanism to understand the relationship between words and process sequential data efficiently। अब गाइस सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ट्रांसफॉर्मर्स एआई के डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो कि अटेंशन मैकेनिज्म का यूज करके वर्ड्स के बीच का रिलेशन समझाते हैं। ये सीक्वेंस डेटा जैसे सेंटेंस या टेक्स्ट को इफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं और इसी वजह से आज के मॉडर्न एआई टूल्स और लैंग्वेज मॉडल्स में ट्रांसफॉर्मर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी है। अब गाइज एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर्स एआई एक ऐसा मॉडल है जो टेक्स्ट या सेंटेंस को समझने के लिए बनाया गया है और जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हर वर्ड का मीनिंग अलग अलग नहीं होता बल्कि दूसरे वर्ड से रिलेशन बनाकर मीनिंग क्लियर होता है। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस है जैसे कि राम बैंक गया पैसे जमा करने। तो गाइज यहाँ पर जो बैंक वर्ड का मतलब है वो रिवर बैंक नहीं बल्कि मनी बैंक है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर सेंटेंस के बाकी वर्ड्स जैसे पैसा और जमा को देखकर समझ लेता है कि यहाँ बैंक का सही मीनिंग क्या है। तो गाइज यही काम ट्रांसफॉर्मर का मेन काम है, सेंटेंस के वर्ड के बीच के रिलेशन समझना और कॉन्टेक्स्ट पकड़ना। अब देखो, आपको केवल इतना ध्यान रखना है। देखो, ट्रांसफॉर्मर सेंटेंस के इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर ध्यान देता है एंड ये समझता है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड से जुड़ा हुआ है और फिर उस रिलेशन के बेसिस पर सही आउटपुट देता है। मतलब अगर एआई को कोई टेक्स्ट दिया जाए तो ट्रांसफॉर्मर उस टेक्स्ट का मीनिंग समझने की कोशिश करता है, सिर्फ वर्ड्स को रीड नहीं करता। अब गाइज यहाँ पर एक वर्ड आया था अटेंशन मैकेनिज्म। तो मैं आपको बता दूं कि अटेंशन का मतलब है किस वर्ड पर कितना ध्यान देना है। बेसिकली जब ट्रांसफॉर्मर कोई सेंटेंस पढ़ता है तो वो हर वर्ड को सेम इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो देखता है कि किस वर्ड का कनेक्शन किस वर्ड से ज़्यादा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो गाइज अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। अब गाइस सेल्फ अटेंशन का मतलब है कि मॉडल सेंटेंस के हर वर्ड को दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करके समझता है। इससे मॉडल को सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प मिलती है। तो गाइस अब बात करते हैं अपने सेकेंड ट्रांसफॉर्मर फीचर्स की, पैरेलल प्रोसेसिंग। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर्स डेटा को एक एक वर्ड करके नहीं बल्कि पैरेलल वे में प्रोसेस कर सकते हैं। इससे ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। तो अब आता है हमारा थर्ड फीचर, बेटर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अब गाइस इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए ये वर्ड्स का मीनिंग सिर्फ अलग से नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, हाई एक्यूरेसी। अब देखो गाइस, ट्रांसफॉर्मर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी एक्यूरेट होता है, स्पेशली लैंग्वेज टास्क में। इसीलिए ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स और टेक्स्ट जनरेशन जैसे कामों में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन ट्रांसलेशन। अब गाइस इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मर्स का यूज एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए होता है, जैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। एंड अब हमारा सेकंड पॉइंट है एआई चैटबॉट्स। एआई चैटबॉट्स में ट्रांसफॉर्मर्स यूजर के क्वेश्चन को समझने और रिलेवेंट आंसर देने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट आता है टेक्स्ट समराइजेशन। अब गाइस इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टेक्स्ट या आर्टिकल का शॉर्ट समरी बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स का यूज होता है। अब आता है दोस्तों फोर्थ एप्लीकेशन, क्वेश्चन आंसरिंग। अब इसमें गाइस ट्रांसफॉर्मर्स क्वेश्चन को समझकर उसका सही आंसर निकालने में काम आते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं अपने फिफ्थ एप्लीकेशन की, कंटेंट जनरेशन। अब गाइस इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर्स आर्टिकल्स, ईमेल, कैप्शंस या दूसरे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा बचा है लास्ट एप्लीकेशन, कोड जनरेशन।
अब कोड जनरेशन का मतलब है गाइस ट्रांसफॉर्मर्स प्रोग्रामिंग कोड लिखने या फिर कोड सजेशन देने में भी यूज होते हैं, इसीलिए एआई कोडिंग टूल्स में इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है फास्ट ट्रेनिंग। अब गाइस इसका मतलब ये है कि पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स की ट्रेनिंग ट्रेडिशनल सीक्वेंस मॉडल्स के कंपैरिजन में फास्ट हो सकती है। एंड हमारा सेकंड एडवांटेजेस है बेटर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अब गाइस इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए गाइस इनका आउटपुट भी ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। अब आता है गाइस हमारा थर्ड पॉइंट हाई एक्यूरेसी। अब गाइस इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मर्स लैंग्वेज और टेस्ट रिलेटेड टास्क में हाई एक्यूरेसी देते हैं, इसलिए इनका यूज भी बहुत बढ़ गया है। तो अब आता है हमारा फोर्थ एडवांटेजेस सपोर्ट्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि LLM। अब गाइस आज के लार्ज मॉडल लैंग्वेज जैसे मॉडर्न एआई चैट सिस्टम ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड होते हैं, इसीलिए ये LLMs की फाउंडेशन माने जाते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट। अब गाइज ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मर्स को चलाने और ट्रेन करने के लिए काफ़ी मेमोरी की ज़रूरत होती है, स्पेशली बड़े मॉडल्स में। तो गाइज अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की रिक्वायरीज पावरफुल हार्डवेयर। अब गाइज इसका मतलब ये कि इन मॉडल्स को इफिशिएंटली रन करने के लिए पावरफुल हार्डवेयर जैसे GPU या हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड अब हमारा लास्ट है लार्ज ट्रेनिंग डेटा नीडेड। अब गाइस इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मर्स को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा चाहिए होता है, क्योंकि गाइस कम डेटा पर रिजल्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी एक कॉमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको वैल्यू दे रही है नहीं। तो वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।